उत्तराखंड विधानसभा का आज तीसरा दिन है। उत्तराखंड विधानसभा में लक्सर से बसपा के विधायक शहजाद अहमद ने हल्द्वानी में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया। शहजाद अहमद ने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पक्षपात कर रही है। सरकार केवल एक पक्ष की बात सुन रही है जबकि दूसरे पक्ष को दबाया जा रहा है। शहजाद अहमद का कहना था कि सरकार के जो अधिकारी उस वक्त हल्द्वानी में मौजूद थे उन्होंने पूरी लापरवाही बरती, जिस कारण ये दंगा हुआ है। शहजाद अहमद का कहना था कि सरकार को इस विषय पर सीबीआई जांच करानी चाहिए। पहली गोली किसने चलाई है? डबल इंजन की सरकार है, सीबीआई और ईडी है, रोज छापेमारी होती है। मैं आग्रह करूंगा कि इस पूरी घटना की माननीय उच्चतम न्यायालय के जज से की निगरानी में सीबीआई से जांच कराई जाए। पहली गोली किसने चलाई, क्यों चलाई? क्या वह पुलिस ने चलाई? जिनाब दंगई कह रहे हैं, क्या उन्होंने चलाई है? नहीं चलाई। एक आम आदमी ने दंगा कराने का काम किया है, झगड़ा कराने का काम किया है। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं है। इसी घटना से संबंध एक बिहारी मजदूर को कत्ल करके दंगा के स्थान पर लाकर डाल दिया पुलिस वाले ने। अकेला पुलिस वाला एक क्या इस काम को कर देगा? क्या वो दंगा बढ़ाने का करते नहीं था? भले ही बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इतनी बड़ी घटना जहां दंगा है, जहां कर्फ्यू की बात हो रही है, जहां बुलडोजर चल रहे हैं, वहां कैसे पुलिस वाले ने मार करके अपने निजी कारणों से उस बिहारी मजदूर को डाल दिया? यह भी एक अहम जांच का विषय है इस झगड़े में, इस दंगे में। मैं मानता हूं कि मस्जिद मदरसा लीज की जमीन पर था, लीज आपने रिन्यूअल नहीं करी, उस आपको तोड़ने का अधिकार था, आप तोड़ सकते थे। लेकिन किसकी चूक है? कौन अधिकारी है वो जो इतनी जल्दबाजी में वहां पहुंच गया कि समन्वय बनाने की उसका टाइम ही नहीं था कि वहां कर्मचारी पुलिस वाले जख्मी हो गए। फिर वहां जो नर और नारी की आज बात माननीय मंत्री जी कर रहे थे, उन औरतों के साथ क्या हुआ? अनेक फोटो आए हुए हैं कि घरों से निकाल ली जा रही हैं, गाड़ियों में भरी जा रही हैं। अनेक अपमान नारी का वहां होने का काम किया है। जहां आप नारी की बात करते हैं, क्या वो नारी नहीं थी? क्या वो बहन बेटी नहीं थी? क्या वो मातृ शक्ति नहीं थी? माननीय मंत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून एक सबके लिए समान होना चाहिए। आपने समान नागरिक संहिता लागू करी, हम भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन समान कानून होना चाहिए। जो कानून मेरे साथ व्यवहार करता है वही आपके साथ भी उसको व्यवहार करना चाहिए। ऐसा आज देखने को नहीं मिलता है। मेरे लिए और कानून है, मेरे लिए अलग लाठी गोली है, मेरे लिए अलग बुलडोजर खड़ा करा गया है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि सभी बात आ जाती है। मैं माननीय विधायक हल्द्वानी से भी बात करी है, जो अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष मजहर नईम, दंगे के दिन में उनसे भी संपर्क किया था। क्या हो रहा भाई, बहुत हल्ला है मीडिया पे, सोशल मीडिया पर, क्या क्या आ रहा है? आदमी जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे के दुख में शरीक होना चाहता है। तो हालात एक अधिकारी के लिए, एक अधिकारी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उत्तराखंड की चर्चा राष्ट्रीय चैनलों पर हो रही है, बहस हो रही है। इससे भी तो हमें बचना पड़ेगा, इससे भी तो हमें देखना पड़ेगा। जगह वहीं रह रही थी, वो कोई जगह उठा कर ले जाने वाला नहीं था। एक आदमी हो सकता है वो शामिल हो, थाने में बैठा, उसके घर को उठा दिया गया, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या कानून कह रहा है कि आप उसके घर को तोड़ देंगे जो थाने में बैठा है, जिसको आप गिरफ्तार कर लाए हैं? घर तोड़ना बहुत आसान चीज है, घर बनाना बहुत मुश्किल बात है। हम यहाँ विधायक निवास में रहते हैं, आज तक तो हमारे से घर बने नहीं हुए। एक घर को आप किसी के तोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि वो एक समुदाय विशेष से आता है। जमीन की लीज बढ़ाई जा सकती थी। अवैध आप कह रहे हैं, मैं मान लिया, अवैध भारत में बहुत चीज है।
अंग्रेजों ने बताते हैं जमीन लीज पर दी थी, उसकी पूरी होगी। सब चीज का अवैध आप हटा देंगे क्या? मेरी मांग को आप मानते हैं कि इसकी उच्चतम न्यायालय के निगरानी में सीबीआई से जांच होगी इस केस की? सीबीआई धड़ाधड़ छापेमारी करती है, उत्तराखंड में भी हो रहे हैं, पूरे भारत में हो रहे हैं, इसकी भी जांच करा लो, पता लग जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी आपकी शान में कि जुल्म को इतना असरदार ना होने देंगे, तानाशाही के या एहसार ना होने देंगे, तू जिसे चाहे उसे रोंद आगे निकले, हम इतने भी तेरी रफ्तार ना होने देंगे। लक्सर से बसपा के विधायक शहजाद अहमद ने बातों ही बातों में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर भी निशाना साधा। शायराना अंदाज में उन्होंने सरकार को सीधे तौर पर तानाशाह कहा। शहजाद अहमद का कहना था केवल एक पक्ष को दबा करके हल्द्वानी हिंसा के मामले में सरकार वाहवाही लूटना चाह रही है, जबकि दोषी अधिकारी अभी भी हल्द्वानी में तैनात हैं और उन लोगों की वजह से अभी भी पूरे शहर में लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सरकार को इस विषय पर गहनता से सोचना होगा और इस पूरे विषय पर एक सीबीआई की जांच गठित की जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।